नमस्कार दोस्तों, टीसीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं विपिन पांडे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज से हम लोग यहाँ पर एकेडमिक्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मेनली 10th और 12th जो कि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के करेंगे। और भी फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि नए नए तरीकों से आपको नई नई चीज़ों को बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करेंगी और बताने की भी कोशिश करेंगी, जिससे आपका जो भी टॉपिक है, जो भी कंफ्यूजन है सब्जेक्ट को लेके, वो बहुत ही आसान होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करने चल रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि जो हमारा 10th का और 12th का बोर्ड का एग्जाम है, उसमें मेनली जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज क्लास 12th के फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये मॉडल पेपर कैसे बनता है और इसमें कौन से पार्ट का कितना इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज मैथमेटिक्स और स्पेशली फिजिक्स, जो कि क्लास 12th का काफी इंपॉर्टेंट पेपर होता है, उसके बारे में आज बताता हूँ। और यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चनिंग की जाती है, कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको कम मेहनत करने की जरूरत है, जहाँ से आप आसानी से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं फिजिक्स के बारे में, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ मैथ्स के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, यहाँ इसको जनरली मैथ्स के फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं, शॉर्टकट में मैथ्स बोलते हैं। ये मैथ्स का जो पेपर है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 100 मार्क्स का है। क्योंकि साथियों मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग अभी आगे आने वाली सीरीज में, ये जो हमारे वीडियोस की सीरीज है, इसमें आगे आने वाली सीरीज में हम बहुत सारी चीजें आपके लिए एग्जाम पर बेस्ड इन आने वाले 10 से 15 दिनों में बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ साथ जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें भी बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए ठीक है, हम आपको यहाँ से क्रमवार बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चनिंग होती है और किसका कितना वेटेज है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके मेनली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस एक मार्क्स के होते हैं। 1 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल मार्क्स अगर आप देखें तो 5 मार्क्स आपका कवर होता है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप यहाँ देखें तो ये भी 5 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही मार्क्स के होते हैं और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको आपको यहाँ पर देखना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है और फाइनली ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली आपको इसमें देखना है कि ये कितने मार्क्स के हो सकते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चंस और ये 2-2 नंबर के आते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये 8 मार्क्स एंड ये भी आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फाइनली आप देखते हैं कि ये इधर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करने लग जाएंगे या बहुत ज्यादा समय वेस्ट करेंगे, अपना समय बहुत ज्यादा आप इस पे देते हैं, तो आपके जो बड़े क्वेश्चंस है उस पे आप कम प्रभावी होंगे और ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 5 और 5 10 और ये 10 और 16 दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 16 और 10 26, यानी कि 26 मार्क्स ही यहाँ पर कवर होते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर ये छोटे क्वेश्चन पे आप फोकस रहेंगे तो आपके शायद पेपर में आप बहुत ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर सकते। और फाइनली अब यहाँ हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है और जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है। यहाँ पर आपको 5-5 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 5-5 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स। ये भी 25 मार्क्स का होता है, ये भी 25 मार्क्स का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट और जबरदस्त पार्ट है कि जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए हमको सबसे ज्यादा यही सोचना है कि इस 25-25 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, यानी कि 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे हमको यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा और जो क्वेश्चन नंबर 8 है।
ये आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है और एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन के अगर आपको 8 मार्क्स मिलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे कुछ दिनों में, अगले आने वाली सीरीज में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो 8 मार्क्स के हैं तो इनके जो चैप्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड चैप्टर्स होते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो इन क्वेश्चन से जुड़ी हुई हैं, और वो क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आपके वहीं से आते हैं। तो फाइनली हम आपको एक चीज ये बताने वाले हैं आने वाली सीरीज में, ये जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल सेट क्वेश्चंस होते हैं, इनको उसी जगह से आना होता है। और आप देखेंगे कि जो हम क्वेश्चंस देखेंगे सिमिलर क्वेश्चंस वैसे ही आपको वहां एग्जाम में मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक पार्ट हमने जो आपको बताया, ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा आपको इसी पे जो है प्रिपेयर्ड होना है, इसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा ये जो छोटे क्वेश्चन होते हैं यहाँ से आप छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको आप बेसिक, अगर आपको इंफॉर्मेशन चैप्टर के बारे में होती है, टॉपिक के बारे में होती है, तो आप यहाँ से बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सारा का सारा आप यहाँ से देख लीजिए, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100 और ये 100 मार्क्स आप लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इसके साथ साथ हम देखिए यहाँ पर आपको बेसिकली बताना चाहते हैं हमारे कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है या कैलकुलस का जो पोर्शन है जिसमें आप इंटीग्रेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। और इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का जो पार्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसका जो वेटेज होता है वो 44 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे मिला के आपका 56 मार्क्स का 56 इसके बाद के जो पोर्शन है उसमें 56 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको बेसिकली फोकस ये करना है कि आप कहां से ज्यादा मार्क्स पा रहे हैं, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आने वाले सीरीज में हम आपको चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो कितनी आसान तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यानी कि 90, 90 प्लस 95, 98 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं।